नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित पुनिया अपने चैनल नौकरी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पहले मैं उन सभी भाइयों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक किया है। और भाई सुनील खांडा को भी इसके बारे में बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे YouTube चैनल के बनाने के ख्याल को मोटिवेट किया और मुझे इस YouTube चैनल नौकरी क्लासेस के लिए प्रेरित किया है। तो मैं एक बार सुनील खांडा बुलाना चाहूँगा कि एक बार आएं और अपने भाइयों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बारे में बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस चैनल के बारे में मेरे भाई सुमित को पहले भी बताया था और आज भी आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इस चैनल में हमारी मदद कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आपका धन्यवाद। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर फर्स्ट, जो मैथ के अर्थमेटिक पार्ट से है। मैथ का पार्ट है अर्थमेटिक और उसे चैप्टर फर्स्ट है अपना परसेंटेज, जिसे हम इस सिंबल से व्यक्त करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमने जो प्री वीडियो में क्लास बनाई थी उसमें बताया था कि लगभग 90% क्वेश्चन एक ही मेथड से सोल्व करेंगे, वो अपना फ्रैक्शन मेथड। तो पहले हम फ्रैक्शन पर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं तो प्रतिशत का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1/100। प्रतिशत बराबर कितना होता है? 1/100। अगर प्रतिशत किसी संख्या के आगे लगा हुआ है, जैसे 25%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो एक का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और 100 में आएगा। कितनी बार का कैंसिल आउट हुआ? 4। तो आंसर क्या हुआ? 1/4। यानी किसी भी संख्या का 25% कौन सा हिस्सा होता है? उसका चौथा हिस्सा। यानी मूल संख्या कितनी है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कितना है? 4। और उसका 25% क्या है? 1। ठीक है, 1 उसका 25%। कुछ मोस्ट फ्रैक्शन हम एक बार देखते हैं जिनमें हमें ज्ञात होगा कि फ्रैक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाए। पहला देखें हम 1/1। 1/1 यानी किसी भी संख्या का कितना? 100%। 1 में 1 यानी कितना है? 100%। 1/2, 1 का कितना? आधा, यानी किसी भी संख्या का आधा कितना होता है भाई? 50%। 1/3 यानी 33/1/3%। 1/4 यानी 25%। 1/5 20%। 1/6 16/2/3%। 1/7 14/2/7%। 1/8 12/1/2%। 1/9 11/1/9%। 1/10 10%। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले आता था 2016 से पहले। ये 10% वाले क्वेश्चन हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, पर ये 2016 तक आते थे। अब प्यारे दोस्तों, 2002 से 2020 तक जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये तो नॉर्मल एग्जाम का था, एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें फ्रैक्शन पर डिपेंड होता है। जैसे 1/9 है, 1/8 है, 1/7 है, 1/6 है, इस तरह। तो एसएससी के नज़रिए से देखें तो फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है।
1/11 बराबर कितना होता है? 9 सही 1/11। 1/12, 1/12 बराबर 8 सही 1/3। ठीक है, इसी तरह आगे चले जाएं। 1/15, 1/20, 1/25, 1/50 और 1/100। इस तरह से करें तो 1/15, देखो 15 गुणा 6 90, कितना बचा? 10। 6 सही 2/3%। 1/20 बराबर कितना होगा? 20×5 100 यानी 5%। 1/25 बराबर कितना होगा? 4%। 1/50 बराबर कितना होगा? 2%। 1/100 बराबर कितना होगा? 1%। यानी किसी भी राशि का 100वां हिस्सा कितना होता है? 1%। चलिए एक बार इनसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मान लिया हमने कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी संख्या में 16 सही 2/3% वृद्धि कर देने पर, किसी भी संख्या में 16 सही 2/3% वृद्धि कर देने पर उसमें 10 रुपए की वृद्धि होती है या फिर 10 की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 10 की। तो वह संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? तो क्या किया हमने? 16 सही 2/3% क्या की? वृद्धि की, जिससे उसमें क्या हुआ? 10 की वृद्धि हुई, यानी 10 डिजिट की वृद्धि हुई। तो वह संख्या क्या होगी? 16 से 2/3% का फ्रैक्शन अगर हम देखें तो कितना होता है भाई? 1/6। यानी मूल संख्या जो है, रियल नंबर है, वो कितना है? 6। और जो उसका पार्ट है वो कितना है? 1। 6 में 1 बढ़ाया, 6 में हमने 1 बढ़ाया, कितना बढ़ा रहे हैं? 1। तो कितना हो गया वह? 7। जिसके कारण उसमें कितने की वृद्धि हुई है? 10 की। 1 के बराबर कितना है? 10। कितने से गुणा किया हमने? 10। क्योंकि दिया हुआ है कि फ्रैक्शन जो बड़ा है उसका कितना वृद्धि हुई है? 10। तो 1 के बराबर 10 है, तो इसलिए वृद्धि कितनी हुई है? 10। तो 6 के बराबर कितना होगा? 6 गुणा 10 बराबर 60। अगर हमें पूछे कि बढ़ी हुई संख्या कितनी होगी तो क्या करेंगे? 7 गुणा 10 बराबर 70। तो पहले वाली संख्या कितनी? 60। 16 से 2/3% बढ़ाया तो कितनी हो गई? 70। बढ़ाया कितना? 16 से 2/3% का मान कितना है? 10। ऐसे कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, किसी संख्या में किसी संख्या में 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो वह किसी संख्या में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए तो वह 90 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश कीजिए आप। किसी संख्या में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए तो वह 90 हो जाती है या फिर 90 रह जाती है, तो मूल संख्या क्या होगा?
स्टार्ट करते हैं। 9 से 1/11 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/11। पहले कितनी थी? 11। एक की कमी हुई है वृद्धि हुई? देखिए कमी, एक की क्या हुई है? कमी। कमी है तो क्या हुआ है? माइनस। पहले 11 थी, एक माइनस किया, अब कितनी रह गई है? 10। और क्वेश्चन के हिसाब से अब कितनी है? 90। यानी 10 के बराबर कितना है? 90। कितने से गुणा कर रहे हैं? मल्टीपल कर रहे हैं 9 से, तो इसे भी 9 से मल्टीपल करेंगे। कितना हुआ? 11 टू 9 कितना हो गया? 99। तो वह संख्या कितनी थी? 99। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए। ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे। जैसे किसी संख्या में 25% वृद्धि की गई, फिर उससे जो ज्ञात राशि प्राप्त होती है, राशि प्राप्त होती है, वह मूल संख्या से 400 अधिक है। मूल संख्या से कितना अधिक है? 400 अधिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मूल संख्या क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन है, नई संख्या क्या होगी? पहले तो देखेंगे 25% का फ्रैक्शन। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/4। यानी पहले संख्या कितनी थी? 4। कमी या वृद्धि कितने की हुई है? 1 की। हमें बताया हुआ है कि राशि में फिर उसमें जो ज्ञात राशि प्राप्त होती है वह मूल संख्या से 400 अधिक होती है। पहले 4 थी, 1 बढ़ाया तो कितनी हो गई? 5। कितना अधिक है भाई? 1 ही तो अधिक है। हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 1। क्वेश्चन के हिसाब से 400, तो 1 का मान है वो कितना है? 400। मूल संख्या निकालेंगे तो 1 बराबर 400 कितने से गुणा कर रहे हैं? 400 से। तो इसको भी 4 को भी 400 से गुणा करेंगे, मूल संख्या। ये क्या होगा हमारा? मूल संख्या। और ये कौन सी होगी? नई संख्या। ठीक। मूल संख्या कितनी होगी? 4 गुणा 400 कितनी हो जाएगी? 1600। और नई संख्या कितनी होगी? 5 गुणा 400 यानी 2000। पहले संख्या कितनी थी? 1600, और फिर उसमें 25% की वृद्धि कर देने पर वह कितनी हो गई? 2000। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गृहिणी अपनी चाय की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो खर्च में क्या प्रभाव होगा यदि चाय के मूल्य में
चाय के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक गृहिणी अपनी चाय की खपत में 20% की कमी कर देती है तो खर्च में क्या प्रभाव होगा यदि चाय के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हुई है। स्टार्ट में देखेंगे 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। कमी कर रही है तो -5 - 1 कितना होता है 4, यानी पहले 5 था, 5 यूनिट खरीद रही तो अब कितनी खरीद रही है 4। खर्च में देखते हैं हम मूल्य के लिए, मूल्य में दिखा हुआ है कि 16.2/3% क्या हो रहा है, मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, यानी पहले 6 था, वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे 6 और 1 कितना हो गया 7। पहले 5 यूनिट खरीदती थी, अब कितने खरीदने लगी 4। पहले 6 रुपए देती थी, अब कितने देने लगे 7। तो देखेंगे कि खर्च में क्या प्रभाव पड़ा, 5 × 6 30, 7 × 4 28। पहले 30 रुपए खर्च होते थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं 28। इन्हें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 से ये 15 और ये कितना हो गया 14, यानी पहले 15 रुपए खर्च करती थी और अब कितने खर्च कर रही है 14। कितनी कमी आ रही है, एक की कितने पर 15। परसेंट में व्यक्त करने के लिए गुणा 100, 1/15 गुणा 100 यानी 100 का 15 भाग, 6.2/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक आयत की, ये सभी क्वेश्चन सेम है, कोई भी टाइप चेंज नहीं है, अभी तक सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आयत की लंबाई में 11/1/9% की वृद्धि कर दी जाए, यानी वृद्धि है तो क्या होगा प्लस, वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 9/1/11% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। वृद्धि है तो क्या करेंगे प्लस, 9 + 1 कितना हो गया 10। 9 से 1/11 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/11। कमी है तो क्या करेंगे माइनस, 11 - 1 कितना हो गया, पहले कितना था 9 क्या लंबाई, चौड़ाई कितनी 11, तो 11 × 9 कितना हो गया 99। अब कितना है, लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है तो कितना होगा 10 × 10 100। पहले 99 थी, अब कितनी हो गई है 100। कितनी वृद्धि हुई है 1 की, कितने पर 99 पर। तो 1/99% में व्यक्त करने के लिए गुणा 100, यानी 100/99, और या फिर इसे कह सकते हैं हम 1/1/99%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वर्ग के क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि वर्ग की जो भुजा 1 होती है, परंतु वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितनी बार आ रही है
2 बार। तो ये ध्यान में रखना अपने को, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रत्येक भुजा में 8/1/3% की वृद्धि कर दी जाए, 8/1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि कर रहा है वो, 8/1/3%। 8/1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/12। पहले 12 थी, अब क्या कर रहा है, वृद्धि, तो +1, 12 और 1 कितना हो गया, 13। फिर वापिस, क्योंकि वर्ग है तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, इसलिए इस संख्या को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 12 और फिर 13। यानी पहले क्षेत्रफल कितना था, 144, और अब कितना हो गया, 169। कितनी वृद्धि हो रही है भाई, 25 की। कितनी वृद्धि हो रही है, 25। किस पर, 144 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 25/144 और परसेंट गुणा 100। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो देखेंगे हम, 25 गुणा 100 यानी 2500/144%। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय में कमी या वृद्धि कर दी जाए तब क्या होगा। किसी व्यक्ति की आय में 15%, ये ध्यान में रखना, 15% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, उसके बाद 20% की कमी कर दी जाए, तो आय में क्या प्रभाव होगा। पंद्रह % को अगर फ्रैक्शन बदलें तो एक बार फ्रैक्शन में वापस बदल कर दिखाता हूं आपको। 15% लगा तो बट्टा में 100, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, यानी फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20। पहले 20 थी, वृद्धि कर रही है 3 की, तो 20 और 3 कितना हो गया, 23। यानी पहले आय 20 थी, अब कितनी हो गई है, 23। फिर क्या कह रहा है कि 20% की कमी कर दी जाए, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी पहले 5 थी, कमी कर रहा है 1 की, तो पहले 5 थी तो अब कितना हो गया है, 4। 5 से 4, 20 से 23, 20 गुणा 5 किया तो कितना हो गया, 100। 23 गुणा 4 किया तो 23 गुणा 4 कितना हो गया, 92। 100 से कितना हो गया, 92। कितना कमी, 8। किस पर, 100 पर। 8/100 परसेंटेज लगाने के लिए 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 8%। या फिर हमें पता है कि 100 पर किसी भी संख्या की कमी या वृद्धि उसके प्रतिशत मान के बराबर होती है, तो 8 की कमी या वृद्धि 100 पर 8% होगी। कमी हो रही है तो क्या होगा, माइनस, यानी उसकी आय में 8% का नुकसान होगा, हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बेरोजगारी भत्ते में सरकार ने
बेरोजगारी भत्ते में सरकार ने 12.5%, 12.5% या इसे लिख सकते हैं 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी। बेरोजगारी भत्ते में सरकार ने 12.5% की वृद्धि कर दी। उसके पश्चात निर्धारित भत्ते में 10% की कमी कर दी, 10% की कमी कर दी। तो आरंभिक भत्ते में कितने प्रतिशत प्रभाव हुआ? पहले कितने के 12.5% की वृद्धि। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8, यानी पहले 8 थी, वृद्धि कर रहा तो +1, 8 से 9। अब क्या कर दिया उसने? 10% की कमी कर दी, यानी 1/10, 1/10 हो रहा, कमी कर रहा तो -10 थी, अब कितनी हो गई है? 9। पहले कितना खर्च होता था? 8 × 10 यानी 80, और अब कितना खर्च हो रहा है? 9 × 9 यानी 81। कितनी कमी या वृद्धि हो रही है? 1 की। कितने पर? 80 पर। तो 1/80 गुणा 100, 20 × 4 और 20 × 5, 5/4 का मान कितना होता है? 1.25 या फिर 1 से 1/4%। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यानी बेरोजगारों के लिए क्या है? लाभ है। सरकार के लिए क्या है? हानि, क्योंकि बेरोजगारी को पहले 80 देने होते थे, अब कितने दे रहे हैं? 81। और सरकार के लिए क्या है? हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संपादक अपनी पुस्तकों की छपाई में %20 की वृद्धि करता है तथा उनके मूल्य में 25% की कमी करता है। तो संपादक की आरंभिक आय क्या होगी यदि संपादक की आरंभिक आय क्या होगी यदि उसे पुरानी या आरंभिक बोल सकते हैं इसके आय में 10 रुपए का अंतर प्राप्त होता है। अंतर प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार फिर से देखते हैं। एक संपादक अपनी पुस्तक की छपाई में 20% की वृद्धि करता तथा उनके मूल्य में 25% की कमी करता है। प्रत्येक पुस्तक के मूल्य में कितने कमी कर रहा है? 25%। संपादक की आरंभिक आय क्या होगी यदि उसी पुरानी या आरंभिक आय में 10 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है,
तो देखेंगे हम, ये इसको बढ़ा भी सकते हैं राशि को, 10, 100, 1000 कितना भी कर सकते हैं। छपाई में कितनी वृद्धि हो रही है? 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5, यानी 5 से कितना हो रहा है? 6। वृद्धि कर रही है तो प्लस। कमी कितनी हो रही है? 25%, यानी 1/4। 4 से कमी हो रही है 1 की, तो 4 - 1 3। पहले कितना था? 20, और अब कितना है? 18। अपने हिसाब से कितना अंतर आ रहा है? 2 का, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है? 10 का। यानी 2 बराबर कितना है? 10। कितने से गुणा कर रहे हैं? 5। तो हमें पूछा क्या है? आरंभिक आय क्या होगी? संपादक की आरंभिक आय। आरंभिक आय तो यही थी ना, 20। भाई 5 पुस्तकें छपाता और 4 रुपए लेता था। 5 पुस्तक और प्रत्येक पुस्तक के 4 रुपए, तो 20 रुपए लेता था स्टार्टिंग में। गुणा किया हमने 5 से, तो कितना हो गया? 100। यानी संपादक की आरंभिक आय कितनी थी? 100, और अब आय कितनी है? 90। ठीक है, हमें पूछा सिर्फ यही था कि संपादक की आरंभिक आय क्या होगी।